आरएसएस को जिसने पाला, जिसने पैसा दिया, पाला पोसा बड़ा किया, इतनी दूर तक लाया, भारत की राजनीति में सीआईए ने कत्लो गारत करके, खून की होली खेल करके जब नरेंद्र मोदी को लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी को आपके ऊपर थोपा, तो उसकी कीमत वसूली, उसका फायदा उठाया। अमेरिका को भारत का बाजार मिल गया अस्त्र शस्त्र का, और चीन को भारत का एफएमसीजी मार्केट मिल गया। आपको स्वदेशी के नाम पर मात्र बेवकूफ बनाया जाता है। आज भी आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जाने दीजिए, डेटा को जाने दीजिए, बाजार में चले जाइए, आप कोई भी सामान पूछिए, ये इंडियन है, कहां से आता है, दो ही जवाब मिलेगा। पहली बात, ये इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं है। और दूसरा जवाब मिलेगा, कहां से आता है, चाइना से। ये है नरेंद्र मोदी की लाल आंख, ये है नरेंद्र मोदी का पैटर्न, और ये है नरेंद्र मोदी की हकीकत और असलियत। किसने उन्हें प्रोजेक्ट किया, क्यों किया, उसका फायदा वो उठा लिया। आज लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आरएसएस के दफ्तर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में चीन के डेलीगेट्स आते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये सब के सब मिले हुए हैं, सबके सब रिश्तेदार हैं। आप ये समझ लीजिए, भारत का जनमानस, यानी भारत आज अमेरिका, चीन, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन, और इनके द्वारा पाले पोसे, इन दोनों देशों के द्वारा पाले पोसे खतरनाक पूंजीपति, उद्योगपति और भारतीय माफिया, जो हालांकि कहे जाते हैं उद्योगपति, लेकिन उद्योगपति नहीं, वो तो माफिया है। जो ड्रग डीलिंग्स करता है वो माफिया ही होगा, आप समझ सकते हैं। खैर, उस पर अभी बात नहीं करते, उसको छोड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कल मोहन भागवत चीन जाएं, उनका स्वागत राष्ट्रीय मतलब क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल के जरिए किया जाए, एक देश के प्रतिनिधि के रूप में किया जाए। और नरेंद्र मोदी का तो होता ही है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनका तो होता ही है चीन में स्वागत। और आप जानते हो चीन से मोदी का क्या रिश्ता, वो खुद ही बताते हैं। झूला झूल चुके हैं, आप देख चुके हो। महाबलीपुरम के बीच पर सैर करवा चुके हैं, वो भी आप देख चुके हो। गलबैयाँ कर चुके हैं, वो भी आप देख चुके हो। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता रहा, ओबामा के साथ चाय की चुस्की, या फिर उसके बाद के परिवर्तन, सब कुछ। यानी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी आते ही साष्टांग हो गए चीन और अमेरिका के सामने। अमेरिका से सीधी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारा पड़ोसी नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी है, वो खुराफात करता रहता है, लेकिन उसे मालूम है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी खुद क्लीन चिट भी दे चुके हैं चीन को। चीन को क्यों क्लीन चिट दे दिया, आप खुद समझ सकते हैं। इतनी, ये वीडियो लंबा थोड़ा सा है, और लेकिन अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो उस बारीकी को पकड़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको या देश को, किसी को यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ये सब मिले जुले हैं। चीन, अमेरिका, मोदी और भारत के माफिया व्यापारी और दुनिया के माफिया व्यापारी जो भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहते थे, कर लिए। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आए हो तो दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दोस्त, सुप्रिया श्रीनेत ने
बड़े आश्चर्य से एक एक बात पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपनी टिप्पणी साझा की। आप जरूर सुनिए, लेकिन यह निश्चित है कि इसमें अगर वो राजनीति को समझती हैं तो उन्हें भी, या कांग्रेस राजनीति को समझता है उसे भी मालूम है, जो भी राजनीति को बारीकी से समझते हैं, जो आरएसएस मोदी और चीन अमेरिका को समझते हैं, उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर चीनी डेलीगेट्स गए। आश्चर्य की बात उन्हें जरूर हो सकती है, या उनके लिए मसाला समझ लीजिए कि वो थोड़ा इस पर बोलेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। इट्स क्लियर। मोदी और चीन की प्रेम कथा तो जग जाहिर है, और उस प्रेम कथा में अब एक त्रिकोणीय एंगल आरएसएस का आ गया है। लेकिन यह चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार इतिहास में चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में गए। वो वहां क्यों गए? आरएसएस कोई राजनीतिक दल नहीं है, आरएसएस सरकार का हिस्सा नहीं है, आरएसएस तो अपने आप को गैर राजनीतिक दल, सांस्कृतिक दल बताता है। तो वहां पे क्या हुआ? और चिंता इसलिए है क्योंकि उस मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद चीन के मुखपत्र ने मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़े। यह अलग बात है कि बायां हाथ कुछ और कर रहा है, दाहिने को उसका पता ही नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी 2024 में इस देश के विदेश मंत्री ने कहा चीन और भारत के रिश्ते सामान्य नहीं है। तो जब रिश्ते सामान्य नहीं है तो वहां पर चीन के दूतावास के लोग क्यों गए आरएसएस? यह अलग बात है कि यही विदेश मंत्री पिछले साल कह रहे थे कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी के साथ कैसे निपटेंगे। अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान करना कोई एस जयशंकर से सीख ले। लेकिन अब याद रखिए कि हुआ क्या है। अप्रैल मई 2020 के बीच में चीन घुसपैठ कर रहा था, और 15 जून की वो सियाह रात 2020 की, जब 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई। यह अलग बात है कि 4 दिन बाद मोदी जी ने देश से सीधा सफेद सपाट झूठ बोला और बिना पलक झपकाए कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि तब से 19 कोर कमांडर लेवल की बातचीत में, मीटिंग में, चीन वही क्लीन चिट लेकर बार बार दोहराता है कि आपके प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। लेकिन इस दौरान क्या किया? इस दौरान मोदी सरकार ने हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट, जहां तक हम गश्त करते थे, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, उनको बफर जोन में डाल दिया। जिन रणनीतिक इलाकों पर हमने कब्जा किया था, वहां से सेना को पीछे किया गया। और यही नहीं, सिर्फ 21 लोगों को इस देश में परमवीर चक्र मिला था। उसमें से एक मेजर शैतान सिंह थे, जिनका स्मारक लद्दाख में बना हुआ था। उस स्मारक को भी बफर जोन में डाल दिया गया। और सिर्फ स्मारक बफर जोन में नहीं डाला गया, अब कहा जा रहा है उसको शिफ्ट किया जाएगा। और इसकी पुष्टि भाजपा के खुद के काउंसलर ने लद्दाख में की है, वहां के चरवाहों ने की है कि जहां तक पहले जा सकते थे अब जा नहीं पा रहे हैं। अरे सब कुछ छोड़िए, इनका खुद का सांसद अरुणाचल में कहते हैं कि चीन गांव बसा रहा है, और मोदी जी की आंखों से चीन के प्रेम की पट्टी ही नहीं उतरती है। लेकिन इस दौरान सरकार ने क्या किया? जब यह सब हो रहा था, सरकार ने चीन को सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया। आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने कुछ छोटी मोटी ऐप्स को बैन कर दिया। चीन के राष्ट्रपति से मोदी जी की करीब 18 मीटिंग हुई है, 30 बार आए गए हैं, वो अलग बात है। इन 18 मीटिंग्स में मोदी जी ने देश के हित के बारे में क्या बात की मैं नहीं जानती हूं। लेकिन अभी एक मीटिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में अगस्त 2023 में, और उस मीटिंग के बाद चीन ने एक मैप रिलीज किया जिसमें हमारे ही देश के जगहों का अपने देश में बता दिया गया। मोदी जी चुप रहे, बिल्कुल चीन का नाम नहीं लेते हैं। लाल आंख दिखाने की बात करते थे, यहां पर तो उनको झूले झूलने से फुर्सत नहीं है, ये साबरमती के तट पे झूल रहे हैं। महाबलीपुरम में नारियल पानी पिलाने से फुर्सत नहीं है, यहां पर शहनाई सुनने से फुर्सत नहीं है। और जब 20 जाबाजों की शहादत के बाद वो पहली बार राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, तो बजाय लाल आंख दिखाने के लाल शर्ट पहन के गलबैया करने को तैयार थे। तो आज सवाल यह है कि आपकी मोहब्बत का जो चीन से खामियाजा है, उसका जो कॉस्ट है वो देश अदा कर रहा है, उसकी कीमत देश चुका रहा है। अब ये आरएसएस के साथ क्या खिचड़ी पक रही है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी भूभागीय अखंडता पर, हमारी संप्रभुता पर चीन अगर नजर उठाकर देखेगा तो उससे सेना निपट लेगी। लेकिन आप लोगों के बीच में क्या पक रहा है, यह देश जानना चाहता है, और यह जवाब आपको भी देना पड़ेगा, और यह नागपुर में बैठे हुए आरएसएस के लोगों को भी देना पड़ेगा। ये रिश्ते बहुत पुराने और गहरे हैं। नमस्कार।